हर साल महाशिवरात्रि आती है, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि ये सिर्फ व्रत और जागरण की रात नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपाए हुए है। ये रात जागृति की रात है, हमारी आत्मा की और हमारे भीतर छिपी शक्ति की। पुराणों में वर्णित कथा कहती है कि जब भगवान शिव अपनी अनोखी बारात लेकर माँ पार्वती के घर पहुंचे, तो वहां मौजूद हर कोई व्यक्ति भयभीत हो गया। आखिर ये बारात थी ही ऐसी। अघोरी, भूत, प्रेत, नागों से घिरे शिव, शरीर पर भस्म और बाल बिखरे हुए। ये कोई राजसी बारात नहीं थी, बल्कि वैराग्य और रहस्य से भरी हुई थी। माँ पार्वती के घर वाले घबरा गए, सोचने लगे क्या यही वर है। लेकिन माँ पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा, यदि यही मेरे स्वामी हैं तो मैं इन्हें सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और जैसे ही माँ पार्वती ने शिव को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, चमत्कार हो गया। जो शिव अब तक एक भयानक वैरागी की तरह दिख रहे थे, वे उसी क्षण सृष्टि के सबसे सुंदर, सबसे सौम्य रूप में प्रकट हो गए, चंद्रशेखर के रूप में। यही वह पवित्र रात थी जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये कथा सिर्फ भगवान शिव और माँ पार्वती की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भी है। माँ पार्वती कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्ति है, और शिव की डरावनी बारात यह हमारे जीवन की परेशानियां, चुनौतियां और भय है। जब कठिनाइयां आती है तो हम डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें टालने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम माँ पार्वती की तरह इन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, ये समस्याएं ही हमारे लिए परिवर्तन और आत्मज्ञान का द्वार खोल देती है। जिस अंधेरे से हम डर रहे होते हैं, वही हमारे लिए प्रकाश बन जाता है। जिस बाधा को हम अभिशाप समझते हैं, वही हमें हमारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बन जाती है। तो इस महाशिवरात्रि जब आप रात्रि जागरण करें, तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने मन और आत्मा को भी जागृत करें। अपने जीवन की चुनौतियों को शिव की बारात की तरह देखें और माँ पार्वती की तरह उन्हें बिना भय के स्वीकार करें, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं चुनौतियों के पीछे छिपा हो।